हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ऐसे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित प्रश्नोत्तर के वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे भौतिक विज्ञान पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। इससे बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। मैंने कोशिश की है कि सभी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएं। तो चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से समझाया है। कृपया अगर कहीं आपको ना समझ में आया तो इससे पिछले वाले वीडियो आप प्ले करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे पॉइंट पे चले। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। ठीक। तीसरा पॉइंट है, जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, आवेग बराबर बल समयांतराल बराबर संवेग परिवर्तन। और पांचवा, किसी वस्तु या पिंड में उसकी स्थिति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, और चलते हुए वाहनों में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा को भी गतिज ऊर्जा ही कहते हैं। ठीक है। छठवें पॉइंट पे चलिए। क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य ही होगा। ठीक है। सातवां पॉइंट, गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। ठीक है। इसको गणित का प्रथम नियम जो है न्यूटन के, उसको जड़त्व का भी नियम कहते हैं। ठीक है। आठवां पॉइंट, वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। नौवां पॉइंट, तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम है। ठीक। अगला पॉइंट, एनीमोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसका? पवन का वेग मापने के लिए। ठीक है। अगला पॉइंट है, शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशियाँ। ठीक, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती, दिशा निर्धारित नहीं होती है। 12वां पॉइंट, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, कैरेट सोने की शुद्धता की माप है। ठीक। और 14वां पॉइंट, बार वायुमंडलीय दाब की एक इकाई है। ठीक है। अगला पॉइंट, तोप फायरिंग करने के बाद न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार पीछे की ओर धक्का मारती है। ठीक। ये न्यूटन के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 16वां। जैसे एक फायदम का मान कितना होता है? 6 फीट होता है और 1.8288 मीटर भी होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। वह भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं या कहलाती हैं। ठीक है। जैसे वेग, बल, त्वरण। जैसे वेग और बल एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, उसमें दिशा होता है। ठीक। अब चलिए अगले पॉइंट पे, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती है। ठीक है, वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हो गया द्रव्यमान, तापमान, समय आदि। ठीक है। अगले पॉइंट पे, किसी भी सदिश राशि का परिमाण, ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर के जी के मान का 1/6 होता है। अगर आपका क्या नाम है वजन है 60 किलो, ठीक है, तो वहाँ पे चंद्रमा पे जाने के बाद आपका वजन हो जाएगा 10 किलो। ठीक, 1/6 होगा। चलिए 21वें पॉइंट पर चलते हैं। 21वां पॉइंट है, त्वरण का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन, तथा उष्मा और कार का अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। ठीक, इसमें त्वरण का मात्रक न्यूटन मीटर ही स्क्वायर होता है और बल का मात्रक न्यूटन होगा, बल का मात्रक न्यूटन, और उष्मा, कार तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। ठीक,
22वां पॉइंट, साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता तो वह अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपेटल फोर्स से अपने भार को संतुलित कर लेता है। ठीक है, इसमें अभिकेंद्रीय बल लगता है। 23वां पॉइंट, अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। ठीक है। 24वां पॉइंट, अभिकेंद्रीय बल mv²/r के बराबर होता है, जहां m द्रव्यमान v वेग r त्रिज्या है। ठीक है। 25वें पॉइंट पर जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। 26वें पॉइंट पे चलते हैं। 26वां पॉइंट है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण घूमती है उससे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक। 27वां पॉइंट, किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। चलिए अगला पॉइंट, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था पोजीशन के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ठीक। 29वां पॉइंट, एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है। ठीक है, केवल 7 ही मूल मात्रक हैं। पहला है मीटर, फिर किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला तथा मोला। ठीक है। चलिए 30वें पॉइंट पर चलते हैं, विद्युत जनित्र जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है। 31वां पॉइंट, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करते हैं। ठीक। 32वां पॉइंट, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। ठीक है। 33वां, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ या प्रत्यानयन बल इलेक्ट्रिक रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है। 34वां पॉइंट, प्रत्यास्था इलेक्ट्रिसिटी किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वस्तु किसी विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, के द्वारा उत्पन्न आकार व आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है। अगला पॉइंट, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। 36वां पॉइंट, घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। 37वां पॉइंट, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। ठीक है। 38वां पॉइंट, कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक। 39वां पॉइंट, तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है। ठीक, मापा जाता है। ठीक है। 40वां पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान 373 केल्विन होता है। ठीक है। 41वां पॉइंट, दाब की एसआई इकाई पास्कल है। ठीक। चलिए 42वें पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तो 42वां पॉइंट है, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल है। ठीक, ससंजक बल वह आकर्षक बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। ठीक है। 43वां पॉइंट, पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। ठीक है। 44वां पॉइंट, पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव के रूप में आयतन के बराबर होता है। ठीक है। चलिए 45वां पॉइंट, उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। ठीक है। 46वां पॉइंट, पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। ठीक। 47वां, यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है, ठीक, कोई ठोस वस्तु इसमें अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। 48वां पॉइंट, पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका ससंजक बल असंजक बल से अधिक होता है। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 49वें पॉइंट पर, जल में किसी डिटर्जेंट साबुन को मिलाने से
पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है। 50वां पॉइंट, संवहन कन्वेक्शन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। ठीक है। चलिए 91वें पॉइंट पे चलते हैं। 91वां पॉइंट है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। ठीक है। इसका मान कैलोरीज GM डिग्री सेल्सियस या 4186 जूल होता है। ठीक, जूल किलोग्राम से डिग्री सेल्सियस होता है। 52वां पॉइंट, ठीक, किसी पदार्थ के ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। 53वां, संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है। अगला पॉइंट, ताप बढ़ने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ने से पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। यह आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। ठीक। 56वां पॉइंट है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। जैसे बिजली चमकती है तो पहले चमक आ जाती है, बाद में ध्वनि आती है। ठीक है। क्योंकि प्रकाश, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है। अगला पॉइंट, किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। ठीक है। अगला पॉइंट, तरंग का आयाम बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। अगला पॉइंट, कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। ठीक है, कंपन द्वारा। ठीक। 61वां पॉइंट, एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। ठीक, कहा जाता है। 62वां पॉइंट, एक आवर्त काल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। अगला पॉइंट, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा आँख, कान तथा नाक के डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग इसी में होता है। ठीक है। अगला पॉइंट, प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक, किस तरह का प्रकाश है। ठीक है। 65वां पॉइंट, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल कलर में होती है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा आप लोग। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी कलर के प्रकाश में होती है। ठीक है। अगला पॉइंट, अधिक तरंग दैर्ध्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है, अतः सिग्नल लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये भौतिक विज्ञान का ये पार्ट 1 था। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। कृपया ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।